बस इतना कहना है, मुहर्रम को जिंदा रखो। यानी अखाड़ा खेलते हो खेलो, तलवार लाठी डंडा भांजते हो भांजो। हम नहीं कहते कि मुहर्रम को खत्म कर दो, लेकिन शरीयत के दायरे में रह के, शराब पी के नहीं, नाच करके नहीं, डीजे बजा के नहीं, बल्कि मुहर्रम को अखाड़ा खेलो। कोई मोहल्ला मना नहीं करेगा। 5-5 हाथ का तलवार ले लो। 2 जुलूस भारत में निकलता है। क्या जुलूस? 2 जुलूस। और यही 2 जुलूस निकलने की वजह से आज मुसलमान भारत में शांत है, अपनी पहचान है। एक जुलूस निकालने वाले निकालते हैं 12 रबीउल अव्वल का जुलूस नाना के नाम पे, और 10वीं मुहर्रम का जुलूस ये निकालता है नवासा के नाम पे। और ये जो 2 जुलूस भारत के सड़कों पे निकलता है, तो पूरे थाना हो, चाहे वो एसपी डीएसपी हो, चाहे वो प्रभारी हो, सब लोग एक दिन पहले ऐलान करता है कि कल नबी के जन्मदिन है, कल जश्न ईद मिलादुन नबी है, कल जुलूस मोहम्मदी है। सब मुसलमान सड़कों पे अपने नबी के नाम पे निकलेगा, हाथ में झंडा लेगा। इसलिए कल बड़ी बड़ी गाड़ियों को साइड में कर दो, कल गाड़ी नहीं चलेगी, आशिके मुस्तफा चलेंगे। अब 12 रबीउल अव्वल को एक दिन मुसलमान सड़क पर निकलता है, तो कभी आप गए हैं? मुजफ्फरपुर जाना रोड रास्ता जाम हो जाता, कभी दरभंगा जाना हाईवे जाम हो जाता, कभी आप पटना जाना, नबी के नाम पे सब मुसलमान निकलता है, सड़कों को जाम कर देता है। देखने वाले देख के कहता है ये सुभाष चौक जाम है, भीमराव अम्बेडकर चौक जाम है, महात्मा गांधी रोड जाम है। एक दिन सिर्फ सुन्नी मुसलमान निकल जाए तो भारत का नक्शा बदल जाता है। अगर नबी के नाम पे पूरे समाज निकल जाएगा तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। देख के दुनिया हैरत में यही तो कहेगी कि सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। तेरी पहचान इंडिया में क्या है? सब लोग अपनी पहचान, सिख बरादरी की अपने पहचान, यहूदी वाले अपने पहचान, ईसाई वालों की अपनी पहचान। हम मुसलमान की पहचान है सर पे टोपी। हम मुसलमान की पहचान है कि मुहर्रम का महीना आए, नया साल आया है, मुहर्रम का चांद दिखाएगा, नया साल शुरुआत है, गली गली में झंडा लगा देंगे ताकि लोग जान जाएगा मुहर्रम आ गया है, यानी इस्लामी साल का नया महीना। अरे मैदान करबला में इमाम हुसैन पहुंचा था, यजीदियों ने कहा था ए हुसैन अपना हाथ दे दो, ए हुसैन अपना समर्थन दे दो, ए हुसैन अपना वोट दे दो, ए हुसैन प्रस्ताव को मान पारित कर दे, ए हुसैन यजीद की बैत कर ले। इमाम हुसैन ने कहा था हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। हुसैन ने हाथ नहीं दिया, बेटा दे दिया, हाथ नहीं दिया, भतीजा दे दिया, हाथ नहीं दिया, औला मोहम्मद दे दिया, हाथ नहीं दिया, कासिम को दे दिया, हाथ नहीं दिया, अली अकबर दे दिया, हाथ नहीं दिया, अब्बास के बाजू दे दिए। या इमाम पाक आप हाथ दे देते बेटा बच जाता, हाथ दे देते भांजा बच जाता, हाथ दे देते औला मोहम्मद बच जाते, हाथ दे देते अली अकबर बच जाता, हाथ दे देते कासिम बच जाता, हाथ दे देते अब्बास के बाजू बच जाते। या इमाम पाक आपने हाथ ना देके पूरा खानदान दे दिया। तब इमाम हुसैन ने 10वीं मुहर्रम को जुमा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में दुश्मन के बीच में मैदान करबला में 56 साल की उम्र में ये ऐलान कर दिया, ए नाना की उम्मतियों देख ले, यजीदियों ने पानी बंद किया है, यजीदियों ने जुल्म ढाहा है, हाथ मांगा है, हाथ न देके ये ऐलान कर दिया यजीद शराबी है, शराबी। और अगर आज हम शराबी के हाथ में हाथ दे देंगे कयामत तक नाना की उम्मती भटक जाएगी। इसलिए हुसैन ने करबला में ये फैसला कर दिया कयामत तक जो शराबी होगा शराबी वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब जो इस मजमा में कोई शराबी है जरूर होगा, 15-20 को होगा, चिलम फूकने वाला भी होगा, एकदम होगा। तो हुसैन का फैसला है शराबी कयामत तक हुसैनी नहीं हो सकता, और जो हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। और क्या लगता है इसमें कम से कम हजरत मिनिमम सर्वे करो 30-50 से 60 आदमी चिलम खोर निकलेगा, गांजा फूकता, 25 से 30 आदमी बोतल बाज।
अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने। तौबा कर तौबा। शराबियों की इज्जत न ससुराल में है, शराबी की इज्जत न बाप के घर में है, शराबी की इज्जत न बहन के घर में है, शराबी की इज्जत न बीवी के पास है, शराबी की इज्जत न भाई के पास है, शराबी की इज्जत न गांव में है, शराबी की इज्जत न समाज में है। शराबी यहाँ भी बेइज्जती पे रुसवा होते हैं। इसलिए शराबी और गंजेड़ी लोगों की इज्जत कहीं नहीं होती है। अपनी बीवी नफरत करती है, पता है। आप शराब पी के घर घुसो, तेरी बीवी तुमसे नफरत करेगी, तुम्हारी बेटी तुमसे नफरत करेगी। ये शराब हराम है और इस हराम खोरी से तुम बच जा। शराब से तौबा कर ले। शराब अगर पानी में पड़ जाए तो पानी नापाक है, शराब कपड़े में पड़ जाए तो कपड़ा नापाक है, शराब बर्तन में पड़ जाए तो बर्तन नापाक है। एक शराबी के घर के बर्तन भी नापाक होता है। अगर एक घर में एक शराबी है और सब ठीक ठाक है, उसी शराबी की वजह से घर का पूरा बर्तन नापाक होता है। शराबी जिस गिलास में पानी पीता है वो बर्तन से बर्तन में मिला दिया, अब वो तमाम बर्तन नापाक हो गया। इसलिए मेरे दोस्त, शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, हराम खोरों से तौबा करो, गलत चीजों से तौबा करो। तुम सर पे टोपी पहन के अपने मस्जिद में घुसना, फर्ज नमाज पढ़ना, मैक में सीना तान के कहना मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये तेरा बेटा नबी पर सलाम पढ़ेगा। जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो अपने मरे हुए बाप को सलाम करते हैं, जब कब्रिस्तान जाते हैं मरे हुए दादा को सलाम करते हैं। क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, तुम पर सलामत हो कब्र वालों। मेरा बाप मरे हुए 60 साल हो गया है। आका फरमाते जब कब्रिस्तान से गुजरो तो कब्रिस्तान वालों को सलाम क्या करो। अब जब हम सलाम करते हैं तो बाप दिखाई नहीं देता, हम सलाम करते हैं दादा दिखाई नहीं देता, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम कब्रों से गुजरो तो सलाम कर लिया करो। अब गौर करो, हम भी पढ़ते या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। आप भी कब्रों में कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कब्र, तुम भी अस्सलामु अलैकुम या अहलल कब्र कहते हो, हम भी अस्सलामु अलैकुम या नबी कहते हैं। अब बताओ मुसलमानों, कब्रों में सलाम करते हो, ईंट पत्थर देखता है, बाप को नहीं देखा, दादा को नहीं देखा, चचा को नहीं देखा, लेकिन तुमने कब्रों पर सलाम किया। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। और एक मरने वाले के रूह उस कब्र में नहीं, पहले आसमान में रहता है, दूसरे में रहता है, तीसरे में रहता है। जैसा अमल वैसा अंजाम, जैसा अमाल होता वैसा ही अंजाम होता है। अब बोलो 500 साल के दूरी पे पहले आसमान की दूरी, यहाँ से ये जमेला बाजार से कब्रिस्तान से आपके पहले आसमान की दूरी 500 साल है। आप सलाम करते कब्रिस्तान में अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, तो तेरा बाप 5वें पहले आसमान में रह के 500 साल के दूरी पे रह के सलाम सुनता भी है, जवाब देता भी है। बस हम सुननी, यही सुन के हम नबी पे सलाम करते हैं। जब एक मुर्दा 500 साल के दूरी पे रह के सलाम सुन सकता है तो मेरे आका प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने में रह के मेरा सलाम सुनता भी है, जवाब देता भी। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, ताज़ीम मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए पढ़ो, लड़ो मत। हम झंडा लगाते हैं, मुझको लगाने दो, झंडा मुझको लगाने से मत रोको। मेरा इश्क कहता है कि तुम गली को झंडों से सजाओ। तेरे अंदर में है कि बिदअत है, तुम मत करो, लेकिन आपस में लड़ो। हम रबीउल अव्वल में झंडा लगाते हैं, लगाने दो। अभी बिहार में क्या महीना पहले चुनाव हुआ, 5 महीना पहले चुनाव हुआ था। अरे चुनाव हुआ था, वोट हुआ, आप देखे थे झंडा, गली गली में झंडा, तीर छाप झंडा, ललटम छाप झंडा, पंखा छाप, केला छाप, फूल छाप, पंजा छाप, सबके दरवाजे पे बंधा हुआ था। अरे था ललटम छाप, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार यादव, सबका झंडा दरवाजे में, गाड़ी में, चाल में, कपार में बांध के दौड़ रहा था। जीते भाई जीतेगा, जीते भाई जीतेगा, जीते भाई जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं। अगर झंडा नाजायज होता तो सबका झंडा होता, खाली हमरे वाला का है। सब झंडा नाजायज, ललटम छाप न जाए, तीर छाप न जाए, पंजा छाप न जाए, पतंग छाप न जाए। देखे कि इलेक्शन में
तुम बड़का झंडा वाले के दौड़ रहा था, जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा, तब नाजायज बिदअत नहीं। हम जहां 10 रुपया झंडा दरवाजे पे लगा दे मुहर्रम रबीउल अव्वल में, ये झंडा कौन किताब में? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं, बोले हम लोग बांस में गढ़ते। पता चला तुम जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक हो। लड़ो मत, पढ़ो। तुमको ललटम छाप लेके ठीक लगता है, तुम दौड़ो। हमको नहीं लगता, हम गुंबदे खजरा वाला झंडा रखेंगे और गलियों में चलेंगे, सब मिलके कहेंगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मेरा फैन है आजकल, फैन लड़का लोग को देखना कान में हेडफोन। अरे बाप, 12 बजे रात गली में चलता है, चलेगा पता नहीं कहाँ जो फोन करता है। देखे लड़का लोगों को 11 बजे रात गली में, खंभा के बगल में, पान के दुकान के बगल में, गुमटी के बगल में, घर के छत के बगल में, पीढ़ा में बैठ के कनमा मोबाइल सटा के, हेलो सोना खैली। अजब। हाँ जी, 18 साल का लड़का, हेलो जाने मन खैली। अजीब बात। सोचो वो लड़का, अब कुछ लड़का को कान में हेडफोन लगा के गाना गा रहा है, पर दिल दिया है जान भी दे। ये दिल कहाँ दिया है, जान कहाँ देगा, पता नहीं चलता है। मेरे दोस्त, उन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लो। आज जब ट्रेन में चढ़ते हैं ना, तो कहना तो नहीं चाहिए, 90% बिहार के लड़का लोग झोला लेके, बैग लेके, टिकट कन्फर्म हुआ नहीं, जनरल में, 2 टायर में, 3 टायर में, हालत खराब। कहाँ जा रहा है? बम्बे, मद्रास, गुजरात, हैदराबाद। क्यों? पूरी जिंदगी में तुम गली में बैठ के पबजी खेल रहा था, आज तुम बाबूजी कहता गुजरात में जाके, माँ को छोड़ के, बाप को छोड़ के, बीवी छोड़ के, बच्चा छोड़ के, तरसता है बीवी देखने के लिए। रात में खाना खा के मोबाइल उठा के बीवी को फोन करता, हेलो खानवा खैली, लनिया चल गलो, खाना खैली। हालत खराब। बाप मर गया है, जनाजा नहीं पढ़ पाते हो। क्यों? तुमने जिंदगी को बदलने की कोशिश नहीं किया, तूने कभी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया।